में महाराजा सूरसेन की जयंती मनाई गई। मथुरा में महाराजा सूरसेन की जयंती बड़े ही जोश और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां पर चामुंडा कॉलोनी स्थित महाराजा सैनी जूनियर हाई स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सैनी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं सैनी समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महाराजा सूरसेन की जयंती के मौके पर सैनी समाज दलित पिछड़ों में शिक्षा की अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को भी नमन किया। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुरुक्षेत्र हरियाणा के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने भी जहां महाराजा सूरसेन को नमन किया, वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने के साथ साथ लोगों से अनुरोध किया कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्गों को अपनाकर उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के द्वारा अपने जीवन और आसपास को खुशहाल करें, क्योंकि पिछड़े दलित और वंचित समाज तथा अन्य शोषित समाज जब तक अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे और राजनीति में आकर एकजुट होते हुए अपनी ताकत को सामने नहीं रखेंगे, तब तक किसी भी समाज का उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता। क्योंकि आज के समय में राजनीतिक साझेदारी जिस समाज की नहीं होती है, उस समाज को लोग उसका सम्मान नहीं देते। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 40 से 50 छोटी छोटी पार्टियों के साथ महाभारतीय एकता महासंगठन महागठबंधन बनाया गया है, जो कि हरियाणा और यूपी में आगामी चुनाव में उतरकर बड़ी बड़ी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देगा, जिसके लिए 26 तारीख से एक यात्रा शुरू की जा रही है, जो कि हरियाणा से शुरू होते हुए यूपी तथा मथुरा के गोवर्धन तक जाएगी, जहां पर सैनी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों द्वारा भी इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाएगा और सभी राजनीतिक पार्टियों को इस यात्रा के द्वारा हम अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। अंकुश वर्मा, मथुरा समाचार 24। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया और किस तरह से रहा? आज वार्षिक कार्यक्रम अपने जिला सैनी सभा के द्वारा किया जाता है। महाराजा सूरसेन जी की जयंती हर वर्ष यहाँ विद्यालय में मनाते हैं और ये सैनी समाज का मथुरा जनपद का संपूर्ण समाज का ये विद्यालय है और यहाँ हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है। उसी के तहत आज यहाँ अपने समाज के अन्य पार्टियों के नेतागण भी हमने यहाँ आमंत्रित किए थे, उन सभी के हमने विचार सुने और बड़ी धूमधाम से यहाँ कार्यक्रम का जो सफल आयोजन है वो हुआ है। और बहुत ही आज का जो मैसेज है आपके चैनलों के माध्यम से ये जनादेश भी एक जाएगा कि सैनी समाज भी अब जागरूक हो चुका है और अपने आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी जरूर निभाएगा। ये भागीदारी अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा भाजपा जो पार्टी है उसका बहिष्कार करने की भी बात करी, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, देखिए पार्टियां सब अपने अपने विचार रखती हैं और उन्होंने भी एक अपना विचार रखा है, भाजपा अपना विचार रखती है और जिनके विचारों से जितना हम लोगों के अंतर आत्माओं को छू जाते हैं उनको वो वोट मिलता है, क्योंकि मतदान का मतलब ये है कि अपने मत के अनुसार व्यक्ति वोट करता है। तो ये विचार हैं उन्होंने अपने रखे हैं, भाजपा अपना रखती है, तो ये अपने विचारों पर रखती हैं। अब कितना लोगों तक हम पहुँचेंगे, ये जो हमारे आज नेतागण आए ये कितने लोगों तक पहुँचेंगे, तो हिस्सेदारी स्वयं छटेगी। ये हमारा जो है ना जो सैनी स्कूल है, इसके लोगों ने आज अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें राजनीतिक भागीदारी के लिए और उनको अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ लोगों ने उनके आगे अपने बहुत विस्तृत विचार रखे और सभी ने इस बात को तस्लीम किया कि हम 85% होने के पश्चात भी आज हमारी 52% बैकवर्ड क्लास की हिस्सेदारी जो गजट हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर 52% लोगों की हिस्सेदारी 11% है, पूरे देश के अंदर 11.25% की हिस्सेदारी है। इस व्यवस्था को कैसे बदलें? जो हुक्मरान कौमें हैं, जो शासक रहे हैं, उन लोगों ने हमें तरह तरह की पार्टियां बना करके लूटा है। कभी जवाहरलाल नेहरू को आगे कर लिया, कभी मोरारजी देसाई को आगे कर लिया, कभी जो है ना यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को आगे कर लिया। और आगे की रणनीति हमारी लगभग 40-50 पार्टियां, हमारी कुछ सामाजिक संगठनों के साथ 46 पार्टियां, राजनीतिक दल इकट्ठे होकर के एक मुख्यमंत्री 1 साल के लिए और उसके साथ एक स्टीयरिंग कमेटी 5 डिप्टी सीएम अलग अलग जाति से और 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 25 डिप्टी सीएम
लगभग 28-30 बरादरियां जो वंचित रह गई हैं उनको सीधा सत्ता से जोड़ना और वो अपने हकों को अपनी कलम से लिख करके इंसाफ लेंगी। इस व्यवस्था को लेकर के हम पूरे देश में, पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में चले। जिस तरह महागठबंधन एकता यात्रा, उस एकता यात्रा में सभी बरादरियों के, सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने रथ हैं और उन रथों के मुताबिक ये प्रदर्शन किया जाएगा पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, कि हम सब अब इकट्ठे हो चुके हैं और हमें अगर मीडिया नज़रअंदाज करना चाहेगा तो इन अखबारों को खरीदना बंद करेंगे और अगर मीडिया हमारी बात उठाने की बजाय सिर्फ गोदी मीडिया बन करके रह जाएगा तो फिर हम इन फ्यूचर इस बारे में भी सोचेंगे कि सोशल मीडिया से काम लेकर के जो हमारे बात को नहीं लिखना चाहता उसका हम जनता के बीच में विश्लेषण करें। क्योंकि आज देश के अंदर जो चौथा स्तंभ था जिसकी जिम्मेवारी थी स्वतंत्र तौर पे ऊंच नीच के भेदभाव को प्रकट करना, आज वो मुट्ठी भर लोगों का एक इस्तकबाल करने में लगा हुआ है और इस बात से पूरा जो दलित और शूद्र समाज है वो खिन्न है। जिस तरह से देखा जा रहा है किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर के किस तरह का रुख है आपका? हमारे एक परिवार एक रोजगार, 100% रोजगार, 100% जातिगत आरक्षण, जनसंख्या अनुपात में कि कोई जाति अपने हक से महरूम न रहे। किसानों के लिए आधा पैसा लेबर का मनरेगा के माध्यम से किसान और मजदूर को दिया जाए ताकि आधे रेट में किसान को मजदूर मिल जाए और मजदूर को 2 गुनी पगार मिल जाए। इससे देश की 60% आबादी सीधे जनता सीधे उससे जुड़ जाएगी रोजगार से। क्या किसी बड़ी पार्टी से भी समझौता करना? हमारा अपनी बड़ी पार्टी बन चुकी है। हमारा दलित और पिछड़ा वर्ग जिसको अभी तक अनदेखा किया गया है, वंशवाद के जरिए कुछ पार्टियां बनी हैं हमारे दलित और पिछड़े में, वो सिर्फ अपने वंश तक महदूद हैं। अगर वो भी वाकई समाज का हित चाहती हैं तो इस गठबंधन में शामिल होंगी, अन्यथा उनका पूरे समाज में बहिष्कार होगा।